राष्ट्रीय न्यूज चैनल के एक रिपोर्टर और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि दोनों चोरी छुपे भारत के कोच्चि पोर्ट की, जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से भारत के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, उसकी चोरी छिपे वीडियो बना रहे थे। क्यों बना रहे थे और क्यों इन्हें गिरफ्तार किया गया है, कौन से टीवी चैनल के ये पत्रकार थे, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा क्योंकि आज की हमारी जो मुख्य खबर है वो इसी से जुड़ी हुई है। तो क्या है खबर, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने भारत को थैंक यू कहा है। क्यों कहा है ईरान ने थैंक यू? क्योंकि भारत ने ईरान का एक बहुत बड़ा युद्धपोत डूबने से बचा लिया है। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ईरान का बेहद शक्तिशाली युद्धपोत आइरिस लवान पिछले कई दिनों से अमेरिकी सेना इसके पीछे पड़ी हुई थी। अमेरिका इसे डुबोने के बहुत ज्यादा करीब था। ठीक वैसे ही जैसे अब से कुछ दिन पहले श्रीलंका के करीब ईरानी शिप को डुबोया था अमेरिकी पनडुब्बी ने, ठीक वैसे ही आइरिस लवान के पीछे पड़ी हुई थी अमेरिकी पनडुब्बियां और युद्धपोत। वो हर हाल में से डुबोना चाहते थे क्योंकि ईरान के पास अब चुनिंदा नौसैनिक शिप बचे हैं, ज्यादातर डुबा दिए गए हैं और लवान अमेरिका के सबसे टॉप टारगेट में से एक था क्योंकि वाकई में ही ये अमेरिकी नौसेना को डैमेज पहुंचाने की क्षमता रखता है। लेकिन ऐन वक्त पर जब कोई रास्ता नहीं बचा ईरानी शिप के कप्तान के पास, तो इन्होंने समुद्र के बीचों बीच भारत से मदद मांगी कि आप हमारी मदद कीजिए, किसी तरीके से हमारी जान बचा लीजिए अमेरिकी नौसेना से, वरना ये युद्धपोत तो डूबेगा ही, साथ ही इस पर तैनात सैकड़ों नौसैनिक भी बेमौत मारे जाएंगे। भारत ने यह सुना और श्रीलंका की तरह इग्नोर नहीं किया, टाला नहीं, बल्कि कहा कि तुरंत आ जाइए हमारे कोच्चि पोर्ट पर, जो कि बहुत ज्यादा करीब है आपकी लोकेशन से, तुरंत प्रस्थान कीजिए। एक बार आप भारत के समुद्री इलाके में आ गए तो आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा। ठीक वैसा ही हुआ, ये लोग फटाफट भारत की तरफ मुड़े और पहुंच गए भारत के कोच्चि पोर्ट पर और फिलहाल वहीं पर ये डेरा डाले हुए हैं। भारत इन्हें पूरी सुरक्षा दे रहा है और नौसेना का जो भी प्रोटोकॉल होता है उसी के अनुसार इस युद्धपोत पर तैनात ईरानी नौसैनिकों को सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं और ये मानकर चलिए कि जब तक ये भारत के इस पोर्ट पर मौजूद हैं पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन इस सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश करी गई थी। कैसे, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट के अनुसार भारत के रिपब्लिक टीवी, जो कि एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, उसके पत्रकार, कैमरामैन और बोट ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें गिरफ्तार किया है सीआईएसएफ ने, जो कि कोच्चि पोर्ट की सुरक्षा देखती है। इनके अनुसार कोच्चि पोर्ट का वो इलाका जो कि अनाधिकृत है, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है सिवाय नौसेना के, वहां पर ये लोग बोट लेकर घुसे और इन्होंने कोशिश करी कि जो ईरानी शिप वहां खड़ी है उसकी वीडियो बनाकर दुनिया को दिखा सके, इस बात को कंफर्म कर सकें कि ईरानी शिप खड़ी हुई है। और यकीन मानिए इनकी इस बेवकूफाना कोशिश की वजह से इस कोच्चि पोर्ट की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई थी और अगर सीआईएसएफ इन्हें गिरफ्तार नहीं करती तो जो भी वहां सेंसिटिव इलाका है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जानकारी हमारे दुश्मनों को भी लग सकती थी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोच्चि पोर्ट का वो इलाका नौसेना कंट्रोल करती है पूरी तरीके से, वहां पर हमारा नौसेना का इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो बात सिर्फ ईरानी शिप की नहीं है, बात हमारे नौसैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की है जो हमने पाकिस्तान, चीन को काउंटर करने के लिए वहां बनाए हैं। आप उन्हें भी अनवील कर रहे हो दुश्मनों के सामने। वो तो भला हो हमारी सीआईएसएफ का, उन्होंने सजगता से पहरा दिया और इन लोगों को पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया है। इनका कैमरा जब्त हो चुका है, वीडियो फुटेज बाहर नहीं आएगी और इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी अब सेना करेगी। खैर, बात करें ईरानी शिप की तो इसको लेकर ईरान के लोग बहुत खुश हैं, ईरान समर्थक भी बहुत खुश हैं कि भारत ने श्रीलंका की तरह उनके शिप को डूबने नहीं दिया बल्कि जान बचा ली। शिप तो बचाई बचा, साथ ही 150 से ज्यादा नौसैनिक भी सुरक्षित हैं। इसीलिए ईरान के दूतावास ने जो भारत में है उन्होंने ऑफिशियली भारत को थैंक यू कहा है और कहा है कि यह मदद हम हमेशा याद रखेंगे। और यकीन मानिए इससे ईरान में हमारी गुडविल भी बढ़ेगी। और आप में से जो लोग ईरान को पसंद नहीं करते तो आपको बता दूं कि बात सिर्फ ईरान की मदद करने या ना करने की नहीं है, इससे हमने मैसेज भी दिया है दुनिया को कि हम किसी से नहीं डरते। हम दुनिया के वो देश हैं जो सबको शरण देने की क्षमता रखते हैं बिना किसी से डरे। और यकीन मानिए आज के इस युग में ये बहुत बड़ी करेंसी है क्योंकि बहुत कम देश ऐसा कर पाते हैं जो बिना सुपर पावर से डरे अपने देश में किसी दूसरे देश को शरण दे दे।